नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी की फिजिक्स को लेकर कुछ वीडियो बनाए जा रहे हैं। एक पहला वीडियो मैंने इलेक्ट्रिक करंट पे बना दिया है, उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने फ्री कर रखी है। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा पीसीएस गुरुजी का, वहां पर जाके आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो वीडियो है, आज हम मैग्नेट्स के ऊपर बना काम करेंगे, ठीक है। पीडीएफ वैसे इंग्लिश में है, इसका हिंदी में बाद में ट्रांसलेशन करके दे देंगे आपको। इसको भी आप टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा है वहां पे जाके ले सकते हैं, सबके लिए फ्री में अवेलेबल है। जो पेड ग्रुप पे ज्वाइन किए हुए हैं उनको मैं अलग से दे दूंगा, उनको ये वीडियोस पीडीएफ उनके ग्रुप पे पहुंच जाएंगी। कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको साइंस की जितने भी एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब मैं कवर करा दूं मैं, जिससे कि आपको एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिल जाए। साथ में कुछ ऑनलाइन कोर्सेस मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूं मैं, जिसमें आप चाहे तो पीसीएस प्री का जो क्रैश कोर्स है, जो कि 4 महीने अभी रह गए, बड़ा बेहतरीन क्रैश कोर्स है, मात्र 1499 में है, वो ले सकते हैं। इसमें 100 से ऊपर आपको लेक्चर वीडियो मिलते हैं। साथ में प्री प्लस मेंस के लिए भी है, या टेस्ट सीरीज वगैरह भी है। तो अलग अलग चीजें अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऑफर की जा रही हैं। अगर आपको उसको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे 8317040152 पे, और डिस्कस कर सकते हैं। बाकी कोई और दिक्कत हो, समस्या हो, तो भी आप मुझे कॉल करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट। स्पीड थोड़ी तेज रहेगी क्योंकि 10 पन्ने का पीडीएफ है, तो अगर बैठेंगे बहुत धीरे धीरे लगे तो 2 घंटे का हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। खूब सारे मैंने पिक्चर्स इसमें इंक्लूड की जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको भी इजी पड़ जाए, ठीक है। अंग्रेजी में है, हिंदी वाले परेशान मत हो, मैं हिंदी में ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा उनको मैं, ठीक है। आप बस सुनो, आप वीडियो देखो बस। आप मैग्नेट, चुंबक, चुंबक आपने देखा होगा इसके अंदर, ठीक है। और चुंबक क्या होते हैं, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है? ये जो प्रॉपर्टी होती है इसमें होता है कि ये आयरन को अपनी तरफ खींचते हैं, लोहे को अपनी तरफ खींचते हैं, इनको कहते हैं मैग्नेट। और इसमें आप देखो कि एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। जिस तरह हमारी पृथ्वी होती है वो भी एक चुंबक है, उसका भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। उसी तरह से मैग्नेट का भी एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब मैग्नेट जो है वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। उस पर प्रॉपर्टी होती है कि अपनी तरफ वो लोहे को खींच लेता है इसके अंदर, ठीक है। आपने बचपन में कभी देखा होगा कि आपके पास अगर मैग्नेट होगा और आपके पास मान लो ब्लेड है, लोहे की चीज है, और अगर आप लगातार उससे उस पर घिस रहे हो मैग्नेट को धीरे धीरे खींच करके, तो वक्त के बाद जो लोहा आपके पास था वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। होता क्या है, मैग्नेट जो है लोहे को जब अपने पास में आता है तो लोहे की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देती है। तो मैग्नेट में बड़ी खास, वो टेम्परेरी होता है। अगर आपको किसी लोहे को मैग्नेट बनाना है तो आपको उस पर अलग से काम करना पड़ेगा, लेकिन आप इस लोहे को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी तो एक लोहे एक बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे आपने इस तरह का अब देखा ही होगा। प्लस कंपास जो हमारा होता है, जिसको हम डायरेक्शन ढूंढते करते हैं, कंपास को आप भी जो है वो मैग्नेट के माध्यम से ही, या एक उसके माध्यम से ही चीजें होती है। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल पता लगता है इसके अंदर। आजकल तो मोबाइल में सब कंपास दिया गया होता है। कंपास की खोज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। वो कंपास की खोज जब हुई 16वीं सदी के अंदर, तो जो नेविगेशन है 15वीं सदी में, जो नेविगेशन यानी कि समुद्र का रास्ता, वो आसानी से मिलना हुआ। और उसके बाद से पूरी जो धरती है उसको नापा गया, उस पर ट्रेवल किया गया। उसके बाद जो आपका साम्राज्यवाद जिसे कहते हैं, कॉलोनाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। इंडिया का रास्ता यूरोप से पता लगा समुद्र के रास्ते। तो कई चीजें हैं, मैग्नेट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ। बाकी मैग्नेट जो है वैसे तो बढ़िया चीज है, लेकिन कुछ कभी कभी खराब भी हो जाता है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है वो खराब हो सकती है। अगर आप उसको छत से फेंक दोगे नीचे, वो क्या करेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी टूट जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, मतलब फिर वो लोहे की तरह ही काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। या आपने उसको पीटना शुरू कर दिया तो अंदर के जो उसके एटम्स होते हैं वो अलाइन गड़बड़ हो जाते हैं और फिर वो ढंग से काम नहीं करेंगे आपको। या आपने इसे गर्म कर दिया, तो मैग्नेट को गर्म नहीं करना चाहिए होता है, ठीक है। उसको मतलब उसको प्यार से रखो उसका, तभी वो ढंग से वो काम करना शुरू कर देगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, जो मैग्नेट है वो आयरन, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों को अट्रैक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ लोहे को नहीं करता है, वो आयरन, निकल और कोबाल्ट इन सबको अपनी तरफ अपनी तरफ खींचता है इसके अंदर, ठीक है। और इनको अगर आग से जला देते हो या फेंक देते हो या इसको पीटते हो, तो ये फिर क्या करेंगे, ये इसके प्रॉपर्टी खो देगा। अगर आपको मैग्नेट को ठीक से रखना है तो क्या करोगे, आप मान लीजिए 2 मैग्नेट है, तो इनके बीच में आप कोई लकड़ी रख दोगे और 2 मैग्नेट को आप रख सकते हो, या इस तरह से आप रख सकते हो मैग्नेट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सारे मैग्नेट उठाए और एक जगह रख दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। मैग्नेट्स के बीच में आपको एक थोड़ा सा एक बीच में लकड़ी डाल देनी, जिससे कि वो आपस में कनेक्ट ना हो पाए और इससे की प्रॉपर्टी खराब ना हो जाए। इस तरह से आपको काम करना है इसके अंदर। बाकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। एक मैग्नेट है तो मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक फील्ड को
डेवलप करता है, यानी कि उसके अपना ऑरा होता है ना, चुंबकीय जिसको हम कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट ठीक है, अगर आप उसके पास में चीजें लेके जाओगे तो वो चीजें अट्रैक्ट करेगा, फेंकेगा, लेकिन आप उसके आसपास जब आप टच भी नहीं करोगे तब भी वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं चीजों को लेकर, ठीक है। तो मैग्नेट्स के अपना क्षेत्र, तो मैग्नेटिक फील्ड इसे कहते हैं, होती है। तो डिपेंड करता है कि वो मैग्नेट कितना मजबूत है। ज्यादा मजबूत होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी ज्यादा होगी, कम उसका होगा तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। आप देखो ना, जब आपको फील करना हो कि अगर आपका मैग्नेट है तो आप लोहे को टच भी नहीं कराओगे तभी वो फील करता है कि आप वो खींच रहा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो काम में आ जाती है। अगर अच्छा क्वालिटी का मैग्नेट है तो दूर से उसे खींचना शुरू कर देगा, और कम क्वालिटी का मैग्नेट है तो वो क्या करेगा, उसके पास फिर आपको लोहे के पास ले जाके ही चिपकाना पड़ता है, जाके वो काम करना शुरू करता है इसके अंदर। बाकी एक इंटरेस्टिंग बात ये कि दो मैग्नेट हैं, जैसे मान लो अब हर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अब मान लीजिए एक मैग्नेट है, आप जो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को तभी अट्रैक्ट करेगा जब एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा, एक नॉर्थ और साउथ का जो मिलन होगा तभी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप दोनों का नॉर्थ और नॉर्थ लेके चले जाते हैं मैग्नेट का, तो क्या होगा, वो रिपल करेगा, उससे भागेगा, दूर भागेगा इसके अंदर से, ठीक है। तो लाइक्स, जो लाइक्स होते हैं रिपल करते हैं, और अनलाइक्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक मतलब कि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ जो होता है वो रिपेल करेंगे इस बात को। ये तो बहुत बेसिक सा है, लेकिन मैं चलो बता देते हैं हम लोगों को। अब जो जानने की बात है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट का आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल हो गया। अब आपने उसको तोड़ दिया, आपने तोड़ा तो देखा कि टूटने के बाद ऐसा नहीं होगा कि एक में सिर्फ नॉर्थ रह जाएगा, कि साउथ रह जाएगा, नहीं, जो हिस्सा टूटेंगे उनके भी अपने नॉर्थ और साउथ हो जाएंगे, ठीक है। आपने मान लीजिए इनको और तोड़ा, तो जितने टुकड़े होंगे हर टुकड़े का नॉर्थ और साउथ पोल होगा, हर टुकड़े का नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। अगर इनको और तोड़ देंगे तो उनका नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएगा। तो हर मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ए कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है और वहां पे आप कंपास लेके चले गए, जो कंपास होता है ना, जो आपका नीडल होती है डायरेक्शन बताने वाला, अगर आप उसके पास लेके जाते हो, मतलब कि एक मैग्नेट रखा हुआ है, उसके पास जाके आप कंपास लेके जाते हो, तो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। वो कहेगी, वो इंडिकेटर करेगी कहीं कहीं कुछ दिखाने की कोशिश करेगी। अब वो समझते हैं वो क्या चीज है। ए कंपास निडल इज इनफैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। कहता है कि भाई हमें, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो कंपास है वो भी मैग्नेट है, और एक मैग्नेट और रखा हुआ है। अब जैसे आप कंपास को मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो निडल जो है वो हिलना शुरू कर देगी। क्योंकि हमें पता है कि जो दो मैग्नेट है वो आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, यानी कि अपनी तरफ खींचते भी हैं और दूर भागते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो खींच रहा है, भाग रहा है, तो डिपेंड करता है कि नॉर्थ और साउथ पोल को डिपेंड करता है इसके अंदर। द एंड्स ऑफ द कंपास निडल पॉइंट अप्रोक्सीमेट टुवर्ड द साउथ, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जैसे आपको पता ही है कि कंपास का जो नीडल होती है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाती है। अब ये देखिए कि अगर एक मैग्नेट रखा हुआ है, अगर आप कंपास लेके जाओगे उसके पास, तो ये मैग्नेट है, जो कंपास है वो इसकी नीडल हिलना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगी इसके अंदर, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, क्योंकि कंपास के अंदर भी नॉर्थ और पोल है, क्योंकि वो मैग्नेट से बना हुआ है, और मैग्नेट तो मैग्नेट है ही है, उसका नॉर्थ और पोल है ही है। तो डिपेंड करेगा चीजों, क्योंकि वो कहाँ रिपेल कर रही है कि दूर जा रही है। द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, जैसे पता है। Therefore, the iron filling around the magnet experience a force. The force thus exerted makes iron filling to arrange in a पैटर्न अलॉन्ग। क्या कहना है, सीधे मैं आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक मैग्नेट है, इसके आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे उसका ऑरा होता है। कहते हैं किसी इंसान का ऑरा होता है, उसका एक शरीर तो है, लेकिन एक उसके आसपास की चीजें, उसकी फील्ड जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कर देता है। तो ये अगर आप मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है, और यहाँ पर दूर भी अगर आपने कुछ लोहे का आपने रख दिया तो अट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी फील्ड में आते ही वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड इज द क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पता होनी चाहिए। किसी भी क्वांटिटी में अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं तो उसे बोलना है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि कोई चीज वेक्टर है या स्केलर है, वो डिपेंड करेगा कि वहां पर उसके बाद डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड है कि नहीं है। डायरेक्शन, जैसे कि पावर है, लेकिन पावर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड है, स्पीड हो रही है, मतलब गाड़ी स्पीड चल रही, स्पीड है, लेकिन वो डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रही है, तो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर वेलोसिटी है, वो डायरेक्शन भी बता रही है और वो मैग्नीट्यूड बता रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो कैसे सवाल पूछेंगे आपसे
कि भाई ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड हमारी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में रहती है। क्योंकि आपने देखो यहाँ पर मैग्नेट देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही है, ये इसका डायरेक्शन बता रही है। अगर डायरेक्शन ऑफ खाली पावर होती तो डायरेक्शन ना बता रही होती तो फिर वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती। लेकिन हमें पता है कि एक मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है और डायरेक्शन बताती है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट, ढंग से याद कर लीजिए, ना समझ में आए तो उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। The direction of the magnetic field is taken to be direction in which the north pole of the compass needle moves. Therefore, it is taken by convention that a field line emerges from north pole to north pole south pole जाती हैं. Inside the magnet, the direction of field lies in the form of छोड़ दिए इसको, ठीक है। अब कोई मैग्नेट द स्ट्रेंथ जो है वो कितना ताकत है वो डिपेंड करता है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वो लाइन कितनी क्लोज है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई मैग्नेट कितना मजबूत है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, हमें पिछले उसमें वीडियो में देखा कि इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जो हमें करंट जो हमारे तार में जाता है। अब एक बात ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है, आपने कभी देखा होगा कि किसी ने उसको छुआ और चिपक गया। चिपक गया मतलब क्या? चुंबक है, चिपक गया, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट है जो है, अगर कहीं से बह रहा है तो करंट तो बह रहा है, लेकिन इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप कर रहा है, क्योंकि फिर वो जो तार है, जो करंट है जो बह रहा है, वो एक अपने आप को एक मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा। जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, वो अपने आप को एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ है कि मान लीजिए करंट ऐसे सीधे सीधे, तो राइट कहते हैं राइट थंब रूल जो होता है, क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक सीधे करंट जो है सीधे इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो अंगूठे की तरफ जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे ऐसे डेवलप हो जाएगी। जैसे अंगूठा देखिए, अंगूठे की डायरेक्शन में अगर करंट बह रहा होगा तो जो उंगलियों की डायरेक्शन की तरफ आप उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो करंट की इलेक्ट्रिक करंट तो है ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई करंट बह रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इसके अंदर होती है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ देख लीजिए, ये अगर मान लीजिए आपने स्विच लगाया हुआ है और ये तार लगे हुए हैं, तो आप अगर कंपास पास लेके जाओगे तो कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा और ये शो करेगा कि जो है मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ये याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। An electric current through a metallic conductor produce a magnetic field around it. If a current flows from north to south, the north pole of the compass needle would move towards the east. क्या बोल रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए। अब ये समझ, और ये एग्जाम में 100% सवाल आते हैं, खासकर आईएएस में आते ही आते हैं। कहते हैं कि भाई एक करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बह रहा है, और अगर हम कंपास उसके पास लेके चले जाते हैं, ठीक है, करंट बह रहा है और कंपास के पास लेके जाएंगे, तो बताओ जो नीडल है कंपास की वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यूपीएससी में देखने को ऐसा आएगा कि मान लो, जैसे आप फोटो देख लो कि राइट हैंड रूल के हिसाब से, मान लो करंट अगर एक नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बह रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो इसमें बताइए कि अगर हम कंपास लेके जाएंगे तो नीडल कहाँ किस डायरेक्शन में बहेगी, ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ, किस तरफ वो डिफ्लेक्ट करेगी? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, एक जो राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर करंट की डायरेक्शन इधर बह रही है, क्या लिखा है? इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ बहेगा। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ, अगर आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर करंट बह रहा है, नॉर्थ साउथ की तरफ करंट बह रहा है, तो कंपास की जो नीडल होगी वो ईस्ट की तरफ जाएगी। यही, अगर ये नॉर्थ साउथ है तो कंपास जो है वो ईस्ट की तरफ जाएगा। ईस्ट कर लिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि आते हैं। अगर करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो कंपास का नीडल लेके जाएंगे, तो जो कंपास का नीडल क्या दिखाता है? नॉर्थ पोल दिखाता है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन दिखाना शुरू कर देगा, ईस्ट की तरफ मूव करेगा। और अगर रिप्लेसिंग द सेल कनेक्शन इन द सर्किट वुड रिजल्ट इन द चेंज ऑफ, अगर चेंज हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो जो नीडल है वो वेस्ट की तरफ चली जाएगी, करना शुरू कर देगी वो। You will see the needle move in the opposite direction, that is toward the west.
अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा करंट तो नीडल जो है वो वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, और अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तो ईस्ट की तरफ करना शुरू कर देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने वीडियो फोटो बना रखी है, देखिए बाकी समझने के लिए ये भी आपके पास है। ठीक है, ये रहा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो ये इधर डिफ्लेक्ट कर रही है, देखिए दिख रही है, इधर इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, और करंट उल्टा हो गया तो ये वेस्ट तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। रट लीजिएगा, क्योंकि ये राइट हैंड रूल का जो है ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसमें आ रहा है, सवाल आने की बहुत संभावना बनेगी इसमें से। अ सिंपल इलेक्ट्रिक इन व्हिच स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू, चलिए ये है राइट हैंड थंब रूल, ये देखिए बिल्कुल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अंगूठे की डायरेक्शन में अगर करंट बह रहा है तो उंगलियों की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी, इसे राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ ए इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक कॉपर वायर होता है, इसमें घुमा घुमा के रखते हैं, इसे देख रहे हो आप, ठीक है, तो एक कॉइल बना देते हैं, एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। इस तरीके शेप बना के, शेप बना के, ठीक, उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। जैसे कि कॉपर का वायर लिया और गोल 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 घुमा के स्प्रिंग टाइप का बना दिया, तो उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे सोलेनॉइड। ठीक है, और उसमें से अगर हमने करंट पास करा दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है इसके अंदर। ये तो सोलेनॉइड जो होगा वो बिहेव करता है एक बार मैग्नेट की तरह। सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। क्या कैसे करेगा? One end of solenoid behave as a magnetic north pole while the other behave as a south pole। मतलब जो आपने गोल गोल घुमाया था चक्की, उसमें एक एक एंगल, वो एंड तो आपका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और दूसरा आपका साउथ पोल की तरह काम करेगा। The field lines inside the solenoid are in form of parallel magnet straight line. This indicates that magnetic field is the same at all the point inside solenoid। अब भैया आप जैसे मैंने बताया कि जो सोलेनॉइड है, जो गोल गोल सा कॉइल है, एक एंड उसका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, एक साउथ एंड साउथ पोल की तरह काम करेगा। अंदर उसके मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो यूनिफॉर्म होती हैं। ठीक है, पूरे उसके अंदर कॉइल के अंदर यूनिफॉर्म है, कोई ऐसा ही कम ज्यादा नहीं होगा। फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड जो आप देख रहे हो इसके अंदर फोटो देख रहे हो ना, वो इनसाइड जो है वो बिल्कुल एक जैसी वो है, कोई अलग कम ज्यादा नहीं हो रहा है। A strong magnetic field produced inside solenoid can be used to magnetize a piece of magnetized material like a soft iron when placed inside the coil. The magnet is formed is called electromagnet। यानी कि जब इस कॉइल के अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं तो जो आयरन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है। यानी कि उस कॉइल के अंदर जब हम एक लोहे का सॉफ्ट आयरन टुकड़ा रख देंगे तो वो जो वो पूरा सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। जैसे आप ये देखो, फोटो देखो कितनी अच्छी है। एक मान लो कील है, तो सॉफ्ट आयरन से बनी होती है, उस पर हमने एक वायर कर दिया और उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो ये क्या बन गया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर दिया। आपने देखा ही होगा, कभी इस्तेमाल करना, कभी घर में आप इसको चला सकते हो। अब भैया ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई कामों में आता है। आपका क्रेन वगैरह जो होती है उस पर काम आ जाता है, क्रेन के तरह काम आया। जो चाइना की जो ट्रेनें होती हैं, जापान की जो ट्रेनें होती हैं, बुलेट ट्रेन जो होती है, उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, और भी कई काम है। क्या काम है? आपका जो बेल होती है, आपकी जो घंटी से घर कोई मेहमान आएगा तो घंटी बजाएगा, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। कभी खोल के देखिएगा आपको उससे बहुत कुछ दिखाई देगा। बाकी क्या क्या दे सकता है? अगर राइट हैंड चलते हैं, छोटी सी शॉर्ट वेवलेंथ में आता है तो गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेडिएशन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेक्ट्रम है। वैसे तो अपने आप में फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या शो कर रहा है कि सबसे छोटी हाई कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वो गामा रेस की होती है। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, समझ लीजिए। ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। सबसे कम गामा रेस, सबसे छोटा जो उसका फ्रीक्वेंसी होगी गामा रेस की होगी, उसके ऊपर एक्सरे होगा, बगल में अल्ट्रावायलेट होगा, विजिबल लाइट होगी, फिर इंफ्रारेड होगा, फिर माइक्रोवेव होगा और रेडियो वेव होगा। ये सब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सही है। अच्छा, एक साइंटिस्ट रहे हैं भाई साहब, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ठीक है, इन्होंने इस चीज को समझने की बड़ी मतलब काफी मेहनत की, इन्होंने काफी दिमाग लगाया इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए कि भाई कि अगर एक मैग्नेट है, एक आयरन है, उसके ऊपर कॉइल बांध देते हैं और लाइट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो मैग्नेट बन गया वो कई काम कर सकता है। तो इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और ये कई काम में आता है। तो जो आपका जो क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब थे, उन्होंने काफी इस पे काम किया। ठीक है,
In 1820, he accidentally discovered that a compass needle get deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. क्या कहता है कि भाई उन्होंने एक छोटा सा एक वायर लिया, उस पर से करंट पास कर रहे थे, तो जैसे वो कंपास उसके पास ले गए, देखा कि वो निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगी। अब हमें पता है, अब पता है ना कि भाई जो कंपास है वो तो एक बार मैग्नेट है, वो भी मैग्नेट है, और जो करंट पास कर रहा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, तो उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, मैग्नेट, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल जो है वो चेक करता है कि करंट पास करेगा तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो जो दो मैग्नेटिक फील्ड टकराई तो क्या हुआ कि कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर गई। तो क्या ये कैसे कैसे होने लगा, उस समय तो पता नहीं था, अब हमें पता लग गया, एनसीईआरटी उस समय थी नहीं, अब एनसीईआरटी के तो पता लग गया। ठीक है, थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ऑस्टेड शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमेना। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये साहब किसने बोली है, ऑस्टेड साहब ने ये बोला है। His research later created technologies such as radio, television and fiber optics। देख लो, एक इत्तेफाक से किया गया खोज, इसे बहुत हेल्प किया, और बाद में रेडियो ऑप्टिक्स हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इसमें पूरा काम आया इसके अंदर। और इन्हीं के सम्मान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को उनकी यूनिट पे रखा गया। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड एज ऑर्स्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना काम करेंगे तो उसको ऑनर में मिलना चाहिए। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कॉल्ड ऑर्स्टेड। अब इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं, चार्ज को क्या यूनिट, कौन सी चार्ज यूनिट है हमारी, कूलम्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की कौन सी फील्ड है यूनिट, क्या यूनिट है बताइए इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, ऑर्स्टेड। ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ढंग से पढ़ के देखिएगा, हो सकेगा मैं बना के भेज दूंगा आपको, बाकी अब ध्यान भी रखिएगा। अलग अलग आती है, बहुत सारी आती है। ल्यूमिनस लाइट, जैसे लाइट की ल्यूमिनस होगी तो उसका लक्स है। अब हम राइट हैंड हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग साहब आए, फ्लेमिंग साहब ने बोला लेफ्ट हैंड का रूल क्या है कि भाई देखो, अगर एक डायरेक्शन में, अंगूठे डायरेक्शन में फोर्स लगी है तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक उंगली की तरफ जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और दूसरी उंगली में करंट पास करेगा हमारा। ठीक है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन उन्होंने बना के रख दिया। थोड़ा और समझिएगा, ये जो चीज है कि इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, इनका जो इनका एक कॉम्बिनेशन है, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने इस चीज को समझाया है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये देखिएगा, इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स of a conductor in an electric motor when the magnetic field direction and the current direction is known। क्या कहता है कि भाई अगर हमें एक इलेक्ट्रिक मोटर है हमारे पास, ठीक है, और हमें ये पता है कि करंट कहाँ पे बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बह रही है, तो हम ये पता लगा लेंगे कि मोटर जो ताकत है वो कहाँ लगाएगा। ठीक है, अगर हमें ये पता है एक मोटर के अंदर कि करंट किस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी हमें पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर बनाया गया। ठीक है, ये काला काला ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई है, ये करंट हो, ये फोर्स, सॉरी, ये करंट बह रहा है, कॉइल के ऊपर करंट बह रहा है, और आपको पता है कि अगर ऐसे तो इसके पैरेलल परपेंडिकुलर में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों जब सेम हो गया तो फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगेगा। इसे कहते हैं आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर और देखेंगे तो इस तरह से कि अगर इलेक्ट्रिक करंट यहां बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहां डेवलप होगी और फोर्स ऊपर लगेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमें राइट हैंड रूल के बारे में पता लग गया और लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पता लग गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलत करके मत आइएगा। अब कहता है मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें समझ आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तो क्रेन बनाने का काम आता है, ट्रेन बनाने का काम आ जाता है। ठीक है, मेडिसिन में कैसे काम करता है, देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। इलेक्ट्रिक करंट हमें पता ही है, इलेक्ट्रिक करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड आती है, क्योंकि ऑस्टेड साहब ने कहा ही है कि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इवन जो वीक बहुत हल्के से आयन करंट होते हैं, वो लोग, वो जो दिमाग में हमारा होता है, जो नर्व सेल होते हैं, वो नर्व सेल में जो हल्का सा करंट भी जो निकलता है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको एक हाई टेंशन वायर चाहिए तभी वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। आपके दिमाग के अंदर जो छोटा सा नर्व सेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो फील्ड इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। ये देखिए, दिमाग के अंदर भी जो आपके होते हैं वो भी करते हैं। तो चाहे छोटा सा भी करंट पास करेगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा।
हमारी बॉडी में दो जगह से मैग्नेटिक फील्ड निकल सकती हैं, वो कौन कौन सी? एक है दिल और एक है दिमाग। दिल और दिमाग से हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमें निकलती है, दिल और दिमाग से, ठीक है। इसीलिए हमारे इमोशंस वगैरह सब होते हैं, इसीलिए इमोशंस नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा एमआरआई हो रहा है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। एमआरआई होता है जब बीमार पड़ जाते हैं तो होता है शरीर का एमआरआई, तो वो इसी फंडे पे चलता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप होती है, दिल में और दिमाग के अंदर। The magnetic field inside the body forms the basis of obtaining an image of different body part. This is done using technology MRI. इसका full form है magnetic resonance imaging. Analysis of these images help in medical diagnosis. Magnetism has thus got important use in medicine. देखिए ये MRI स्कैन होता है, शरीर बन जाएंगे तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग पार्ट को जो होता है इस तरह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि एमीटर के बारे में बताते हैं। भाई एमीटर क्या करता है? एमीटर इलेक्ट्रिसिटी को देखता है कि कितनी पास हो रही है, वो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए कि भाई कितना करंट पास हो रहा है, तो एमीटर, ये एग्जाम में आया होता है, एमीटर के बारे में पूछा गया था कि क्या होता है एमीटर, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एमीटर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किससे करते हैं? तो वोल्टामीटर से करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये देखना है कि भाई ये बहुत हल्का सा करंट पास होगा तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल है, मोबाइल में कोई सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इससे पता करते हैं, तो उसमें गैल्वेनोमीटर से पता लगाते हैं हम लोग। जब बहुत हल्का से करंट पता लगाना होता है कि हल्का सा करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। लिखा है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ स्मॉल करंट प्रेजेंस इन अ सर्किट। इन सर्किट में अगर छोटा सा हो रहा है तो हल्का सा वो जीरो पे रहेगा, वो हल्का सा डिफरेंट करता है, हल्का से, ठीक है, ये करता है, वो हमेशा जीरो पे रहता है लेकिन वो हल्का सा। तो गैल्वेनोमीटर, तो एमीटर हमें पता लग गया, गैल्वेनोमीटर पता लग गया, वोल्टामीटर पता लग गया, ये सब पता लग गया, ठीक है। It is thus clear that from the activity that motion of a magnet with respect to the coil produce an induced potential difference. We set up an induced, तो पढ़ लिया, ठीक है। This phenomena was first studied by Michael Faraday. Faraday साहब ने इस चीज को किया था। Michael Faraday made an important breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate electric current. देखिए, मतलब फैराडे साहब ने क्या बोला था, किस तरह से एक मैग्नेट अगर मूव कर रहा है उससे इलेक्ट्रिसिटी हम डेवलप कर सकते हैं। जो आप बिजली बनती है वो इसी माइकल फैराडे के कानून लॉ से बनती है कि हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो आपको दिखेगा, लेकिन अगर मैग्नेट मूव कर पा रहे हैं, मतलब घूम पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है उससे अंदर। आपका हाइड्रो पावर स्टेशन इसी में काम करता है। अब बात करते हैं एसी करंट और डीसी करंट के बारे। एसी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। दो महान साइंटिस्ट रहे हैं, एडिसन साहब और निकोलस टेस्ला साहब, ठीक है। इनके बीच में बवाल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी थी 19वीं सदी में, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा कैसे जाए। हमने बना लिया, मैग्नेट मूव कराकर हमने इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर ली। अब लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने तो कर रही, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी का भेजेंगे कैसे, तो बड़ी समस्या आ रही थी। तो एडिसन साहब ने बोला कि काम करते हैं डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि डायरेक्ट करंट में कि जो लॉसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। मतलब कि अगर 100 चीज चल रही हैं करंट में, तो पहुंचने में वो इतना ज्यादा लॉसेस होता था, फ्रिक्शन वायर के अंदर बहुत होता था कि मात्र 10% ही पहुंच पाता था। तो ये बड़ा अपने आप लॉस था कि जितना बना नहीं रहे उससे ज्यादा तो हमारा ज्यादा, तो डिस्ट्रीब्यूशन को दिक्कत हो रही थी कि भाई करंट एक जगह से दूसरी जगह जाए कैसे। तो टेस्ला साहब ने एसी करंट के ऊपर काम किया, बोला कि हम एसी करंट के ऊपर हम काम करेंगे, इस तरह से करंट को भेजेंगे कि एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, जिससे कि करंट का लॉसेस कम हो जाए। बड़ा विवाद भी रहा, एडिसन और निकोलस टेस्ला आपस में लड़े भी बहुत इस चीज को लेकर, लेकिन बाद में ये हुआ कि जो करंट को एक जगह से दूसरी का भेजना का काम जो है सबसे अच्छी तरीके से एसी करंट के माध्यम से होगा। अब मुझे आपको ये बताना है, आप मुझे ये बताइए, जो घर में हमारे घर है वहां पर एसी लाइट इस्तेमाल होती है कि डीसी लाइट इस्तेमाल होती है, ठीक है, और डीसी लाइट कहां पे इस्तेमाल होती है बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ये सब। अब आ गया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे अब हमारे, आप कभी आपने अपना वायर देखा होगा अपने घर के अंदर, सॉकेट देखा होगा जो घर में इस्तेमाल होता है, तो 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। कभी आज कोशिश कीजिएगा, लेकिन मेरा नाम मत बताना घर पे, लेकिन मैंने कहा था आपसे, लेकिन कभी तार आपको दिखे जो घर में इस्तेमाल होते हैं, तो आप देखोगे कि आपके जो वायर के अंदर, उस वायर के अंदर 3 वायर होते हैं, 3 कलर के, अलग अलग कलर के वायर होंगे, एक काला होगा, एक हरा होगा, एक लाल होगा, ठीक है। तो क्या है 3 वायर ये? तो लाल रंग का वायर है वो है लाइव वायर,
ठीक है, इसमें मेन करंट आपका पास हो रहा होता है, ठीक है। जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उससे पॉजिटिव चार्ज जा रहे होते हैं, जो लाइव वायर को बराबर कर रहा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। और जो हरा वायर होता है वो अर्थिंग का वायर होता है। और अर्थिंग के बारे में पिछली बार बता चुका हूं। अर्थिंग का काम क्या होता है कि मान लो कहीं लीकेज हो जाती है सर्किट के अंदर और चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, तो वो आपको झटका ना दें, तो वो क्या करता है, वो अर्थिंग, वो क्या तार जो एक्स्ट्रा चार्जेस को लेकर अर्थ में चला जाता है, ठीक है। और माना कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं वो आपको झटका ना दें और सीधे पृथ्वी में अंदर धरती में चला जाए, तो इसे अर्थिंग कहते हैं इस चीज को। ये पिछली बार मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। 3 वायर हैं आपके इसमें। लाल वायर जो है लाइव वायर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। न्यूट्रल वायर है, काला वाला न्यूट्रल वायर है, ठीक है। और जो हरा वायर है वो अर्थिंग वाला वायर है, कि अगर कहीं सॉकेट के अंदर लीकेज हो रही है चार्जेस की, चार्जेस लीकेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो फालतू के जाते हैं, जो वो आपको दिक्कत ना करते, तो वो होता है इसके अंदर, ठीक है। इस पर चुके हैं। बाकी इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो उसके अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम आएगा, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है हमारे अंदर वो उसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर काम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने मोटा मोटा लास्ट में बता दिया, मैंने आपको इसके अंदर समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हमने। क्लासेस चल रही हैं, अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं 8317040152 पे। चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, सब तरह की चीजें चल रही हैं। कोई दिक्कत तो मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे वीडियो, आप ये पीडीएफ और वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया आपको। धन्यवाद।